कि हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सबके सब, और उसमें बस इतना लिखना कि लानत है, लानत है, लानत है नीतीश जी, और नीचे लिखिएगा कि बकस दीजिए कुर्सी। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, आप धनानंद के बेटे नहीं हैं, तो बिहार में आपको नौकरी नहीं मिलेगा, भूखे मर जाइएगा। ये बात ठीक से 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, लेकिन सपने बहुत बड़े होते हैं बिहार के छात्रों। बिहार में बाहर बा और पेपर लीक के कारोबार बा, ये स्थिति है बिहार की। पटना के लड़के को किशनगंज, किशनगंज के लड़का को पटना, मोतिहारी के लड़का को बक्सर, बक्सर के लड़का को मोतिहारी, कहीं से कहीं सेंटर दे देते हैं। 5 घंटा 10 घंटा ट्रेन में खड़ा होकर जाता है, स्टेशन पर सोता है, और जाके सुबह जब एग्जाम दे के बाहर निकलता है तो सुनता है कि पेपर लीक हो गया। दर्द से कलेजा नहीं फट जाएगा? मुझे तो लगता है कि वो समय दूर नहीं है कि लोग पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। कहीं पे भाई बिहार का छात्र कहीं पे चोरी चकारी करेगा, बैंक लूटेगा, 5-10 लाख रुपया का जुगाड़ करेगा, पैसा देगा, सेटिंग करके नौकरी ले लेगा। काहे ला पढ़ेगा? 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल क्यों पढ़ेगा कोई? तो जब आज बिहार ने आपको पावर दे दिया, जब बिहार में आप सत्ता में हैं, तब कैसे पेपर लीक हो जा रहा है तेजस्वी जी? तब कैसे सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है तेजस्वी जी? अगर नीतीश कुमार पाप के भागी हैं, छात्रों का भविष्य उन्होंने बर्बाद किया है, तो क्या इस पाप के भागी तेजस्वी यादव नहीं होंगे? अगर बिहार में गलत हो रहा है, बिहार में युवाओं के साथ गलत हो रहा है, पेपर लीक का बाजार चल रहा है, सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है, तो नीतीश कुमार दोषी है, तो तेजस्वी यादव क्या दूध के धुले हैं, वो दोषी नहीं होंगे क्या? कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के स्टेपनी बन गए हैं और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के प्रवक्ता बन गए। कि तेजस्वी यादव ने बिहार के छात्र नौजवान के साथ बेवफाई किया है, और ये बेवफाई याद रखेगा बिहार तेजस्वी जी। ये बेवफाई बिहार याद रखेगा, और इस बेवफाई का जवाब बिहार देगा। आप आज उप मुख्यमंत्री है तो नहीं बोल रहे हैं, तो क्या उम्मीद है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के युवाओं के लिए बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कि कम से कम 10,000 का मुआवजा उन तमाम छात्रों को मिलना चाहिए जो ये इस परीक्षा में प्रतिभागी थे। भाई धान बेच के, गेहूं बेच के, दलहन बेच के, तिलहन बेच के गार्जियन पैसा भेजता है फॉर्म भरने के लिए, अब बार बार पेपरें लीक हो जा रहा है। कहाँ से कितना धान बेचाए? तो सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में जितने भी परीक्षाएं हो रही है, उसको ऑनलाइन क्यों नहीं किया जा रहा है? कि हम नौकरी देंगे, बदले में आप हमारे दामाद बन जाइए। इस स्तर का निचला स्तर का सेटिंग बिहार में चल। अनैतिक विवाह किया है नेता और अफसर भी बिहार में। ये नेता अफसर के खिलाफ नहीं बोल रहा, अफसर नेता के खिलाफ नहीं बोल रहा, अफसर नेता का राज नहीं खोल रहा, नेता अफसर का राज नहीं खोल रहा है, और ये लोग मिल के गठबंधन करके ब्याह करके बिहार के बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार के छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने वाले लोगों का रूह कांप जाना चाहिए कि अगर हम पेपर लीक करेंगे तो हमको बीच चौराहा पे, बोर्डिंग रोड चौराहा पे, डाक बंगला चौराहा, गर्दनी बाग में एकदम टांग के और पिटाई किया जाएगा। जी, अंबानी के घर में नीतीश जी नहीं पैदा लिए थे, तो नीतीश जी आप अंबानी के घर में नहीं लिए थे, तो बिहार का बच्चा भी किसी अंबानी के घर में जन्म नहीं लिया है, गरीब के घर में जन्म लिया है। तो हाकिम से निवेदन है कि अगर आपसे बिहार नहीं संभलता है तो कुर्सी छोड़ दीजिए और बिहार के बच्चों को बख्श दीजिए। बिहार में लगातार पेपर लीक का मामला लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि काफ़ी समय से पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जो रुख है, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श हैं। तो आदर्श, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव क्या भूमिका निभा रहे हैं? लगातार पेपर लीक हो रहा है, और छात्रों का भविष्य को लेकर क्या लगता है, इस तरह से अगर होते रहेगा तो क्या हाल होगा बिहार का? देखिए, तेजस्वी से पहले नीतीश कुमार पे आते हैं, ठीक है। आप स्थिति देखिए बिहार के लोगों का कि किस तरीके से गरीबी में, लाचारी में बिहार के लोग जीवन जीते हैं। उसके बाद लगातार गरीबी सह के, लगातार कम पैसों में अपने ज़िंदगी गुजर बसर करके माँ बाप बड़े उम्मीद के साथ बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, और वो बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, लगे रहते हैं एग्ज़ाम की तैयारी में, दौड़ की तैयारी में, तमाम तरह से पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। उनको ठीक से 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, लेकिन सपने बहुत बड़े होते हैं बिहार के छात्रों के। और स्थिति देखिए कि लगातार पेपर लीक हो रहा है। वो हम गिनवाएंगे कि कौन कौन सा पेपर लीक हुआ है, 4-5 एग्जाम्पल देंगे इनको। बिहार अग्रणी भूमिका निभा रहा है पेपर लीक करवाने में। अगर टॉप राज्यों की सूची अगर पेपर लीक में आप निकालिएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा सूची अगर पेपर कहीं लीक हुआ है तो वो बिहार में हुआ है। तो जो भी छात्र तमाम परीक्षा दे रहे हैं और पेपर लीक हो जा रहा है,
उनसे एक निवेदन होगा कि मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में और तेजस्वी जी को, खासकर पहले मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखिए। एक किसी ने बहुत अच्छा कहा था, उसे मैं आज बिहार के छात्रों को कहता हूं कि आप नीतीश जी के लिए कीजिए कि हाकिम को एक चिट्ठी लिखो सब के सब, और उसमें बस इतना लिखना कि लानत है, लानत है, लानत है नीतीश जी, और नीचे लिखिएगा कि बकस दीजिए कुर्सी कुमार। उसमें नीचे लिखिएगा कि बकस दीजिए कुर्सी कुमार। ज़्यादा नहीं लिखना है, चूंकि लानत के काबिल ही है ये लोग। इन लोगों ने बिहार के भविष्य को बर्बाद कर दिया, इन लोगों ने बिहार के छात्रों को बर्बाद कर दिया। लगातार भाई केजी से पीजी तक का बिहार में पेपर लीक होता है, केजी से पीजी तक में सेटिंग चलता है, स्कूल में पैरवी होकर एडमिशन होता है, कॉलेज में पैरवी होकर एडमिशन होता है। हर एक चीज़ का पेपर, मैं 10th स्तरीय से लेकर और पीजी स्तर तक का जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, हर एक पेपर लीक होता है, हर एक पेपर का यहाँ पे बाजार चल रहा है। बिहार में बाहर बा और पेपर लीक के कारोबार बा, ये स्थिति है बिहार की। मैं 3-4 आपको गिनवाता हूँ। मैं शुरुआत करूँगा कि 10th का जब एग्ज़ाम हुआ था, उसी में आपको गणित का पेपर लीक हो गया था। गणित का पेपर शुरू होने से पहले पेपर लीक हो गया और लगातार फिर उसको स्थगित करके फिर से एग्ज़ाम लिया गया। बीपीएससी 67वीं का पेपर जो बहुत लाइमलाइट में आया था, काफ़ी चर्चा हुआ था, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, तमाम बवाल हुआ। बिहार अग्निशमक सेवा वाला पेपर लीक हो गया। दरोगा बहाली में गड़बड़ी हुई, बिहार पुलिस की वैकेंसी में गड़बड़ी हुई, लगातार बीएसएससी का भी हाल ही में पेपर लीक हो गया। तो अनगिनत है मामले, कहीं पेपर लीक हुआ, कहीं मेरिट घोटाला हो गया, कहीं पे बहाली के बदले पैसे ली गई। मतलब सेटिंग किसी भी तरीके से जो जैसे सेटिंग कर सकता है वैसे इस बिहार में सेटिंग कर रहा है और सेटिंग करके नौकरी ले रहा है। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, आप धनानंद के बेटे नहीं हैं, तो बिहार में आपको नौकरी नहीं मिलेगा, भूखे मर जाइएगा, ये बात है। तो लिखना पड़ेगा नीतीश कुमार को, बच्चों को, कि लानत है नीतीश कुमार कि आपने बिहार को बर्बाद कर दिया है। भाई उस दर्द को कौन समझेगा कि लगातार बच्चे मेहनत करते हैं, आप सेंटर नहीं देते हैं, आप होम सेंटर नहीं देते हैं। बिहार के पटना के लड़के को किशनगंज के लड़का को पटना, मोतिहारी के लड़का को बक्सर के लड़का को मोतिहारी, कहीं से कहीं सेंटर दे देते हैं। 5 घंटा 10 घंटा ट्रेन में खड़ा होकर जाता है, स्टेशन पर सोता है और जाके सुबह जब एग्जाम दे के बाहर निकलता है तो सुनता है कि पेपर लीक हो गया। दर्द से कलेजा नहीं फट जाएगा? हिम्मत अलाउ करेगा कि फिर दोबारा पढ़ें? कभी हिम्मत अलाउ करेगा कि दोबारा फिर दूसरा मेहनत करके एग्जाम दे? एक तो ये लोग टाइम पे बहाली नहीं करता है, बहाली करेगा तो उसमें पेपर लीक हो जाएगा, उसमें सेटिंग हो जाएगा। तो भाई ना आप रिजल्ट टाइम से देते हैं, ना टाइम से आप बहाली लेते हैं तो उसमें गड़बड़ी कर देते हैं। तो क्या करेगा बिहार का छात्र? मुझे तो लगता है कि वो समय दूर नहीं है कि लोग पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। कहीं पे भाई बिहार का छात्र कहीं पे चोरी चकारी करेगा, बैंक लूटेगा, 5-10 लाख रुपया का जुगाड़ करेगा, पैसा देगा, सेटिंग करके नौकरी ले लेगा। काहे ला पढ़ेगा? 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल क्यों पढ़ेगा कोई? पढ़ने से अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तो हम क्यों पढ़ेंगे? पढ़ता इसीलिए आदमी है ना कि भाई अच्छे जगह नौकरी होगा, भरण पोषण मेरा सही से होगा। जो गरीबी हमारे माँ बाप ने देखा, जो गरीबी बिहार के पूर्वजों ने देखा, वो गरीबी बिहार के नया भविष्य नहीं ना देखेगा जी। तो गरीबी नहीं देखने के लिए किसी कलम पे उतारू हो जाएगा। फिर अब जब सरकारें किसी कलम पे उतारू हो जा रही है, जब आयोग किसी कुछ भी करने को तैयार है, इस निष्ठा पे उतर गया है, आयोग जब ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम नहीं ले रहा है, तो बच्चे ट्रांसपेरेंसी से क्यों पढ़ेंगे? तो नीतीश कुमार पाप किए हैं बिहार के बच्चों के साथ, और इस पाप का परिणाम उनको जनता देगी। और फिलहाल इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि भाई पेपर ऐसा लीक क्यों हो रहा है। फिलहाल इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि नौकरी का ये जो काम है, रोजगार देने का ये काम है, बिहार में क्यों नहीं। भाई ये आदमी ऐसा है जो कहता है कि भाई समुंदर नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, आप स्किल डेवलप कर नहीं पा रहे हैं, आप इसको निचले स्तर पर स्कूल में अच्छा पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए आपका एक भी कॉलेज में टीचर है नहीं, क्या कीजिएगा भाई? आप एकेडमिक्स भी ठीक से पढ़ सकते हैं, बिहार में नहीं पढ़ सकते हैं। बिहार में पढ़ के अच्छा प्रोफेसर भी नहीं बन पाइएगा, अच्छा मास्टर बनिए नहीं पाइएगा, प्रोफेसर दूर की बात है। तो ये तो स्थिति है। कहते हैं कि युवाओं का दर्द जो है एक युवा बहुत बेहतर समझ सकता है। तो अब तो सरकार का हिस्सा है एक युवा तेजस्वी यादव, लेकिन उनकी चुप्पी इस मामले पर पूरी तरह से क्या जाहिर करती? तेजस्वी जी की चुप्पी देख के आज दुख होता है। हम लोगों को एक उम्मीद था, एक बिहारी होने के नाते उम्मीद था
पत्रकारिता अलग चीज़ है। एक बिहारी होने के नाते कहीं ना कहीं तेजस्वी जी से उम्मीद जुड़ रहा था और बाकी युवाओं का भी जुड़ रहा था, छात्रों का जुड़ रहा था, शिक्षकों का जुड़ रहा था, अभ्यर्थियों का जुड़ रहा था। चूँकि तेजस्वी लगातार मांग उठा रहे थे, तेजस्वी लगातार ट्वीट कर रहे थे, लगातार फेसबुक पोस्ट कर रहे थे, लगातार मीडिया में आके बोल रहे थे। और तेजस्वी ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि अगर पेपर लीक हुआ है, गलती हो गई है, उस पर कार्रवाई हो, साथ ही साथ 5,000 रुपये मुआवजा दिया जाए छात्रों को। चूँकि आने जाने में पैसा लगता है, उसके अलावा फॉर्म भरने में पैसा लगता है, पढ़ाई का पैसा देने की तो इन लोगों की औकात ही नहीं है, तो कम से कम इतना मुआवजा दे। तेजस्वी घेरते थे, तेजस्वी सदन में मांग उठाते थे। आज तेजस्वी चुप क्यों है? तेजस्वी की ये चुप्पी बहुत कुछ बताती है। जब आप सरकार में नहीं थे तो आप सवाल उठाते थे और आपके पास एक बहाना था कि हमारे हाथ में पावर नहीं है, हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते हैं, हमको पावर दीजिए। तो जब आज बिहार ने आपको पावर दे दिया, जब बिहार में आप सत्ता में हैं, तब कैसे पेपर लीक हो जा रहा है तेजस्वी जी? तब कैसे सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है तेजस्वी जी? अगर नीतीश कुमार पाप के भागी हैं, छात्रों का भविष्य उन्होंने बर्बाद किया है, तो क्या इस पाप के भागी तेजस्वी यादव नहीं होंगे? अगर बिहार में गलत हो रहा है, बिहार में युवाओं के साथ गलत हो रहा है, पेपर लीक का बाजार चल रहा है, सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है, तो नीतीश कुमार दोषी है, तो तेजस्वी यादव क्या दूध के धुले हैं, वो दोषी नहीं होंगे क्या? अगर सवाल नीतीश जी से होगा तो तेजस्वी जी से नहीं होगा क्या? कुछ समय पहले लोग कहते थे कि सुशील मोदी नीतीश कुमार के स्टेपनी है और नीतीश कुमार के प्रवक्ता है, और अब लगता है, अब सिनेरियो ये बन रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के स्टेपनी बन गए हैं और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के प्रवक्ता बन गए हैं। नीतीश जी हाँ कहेंगे तो हाँ कहेंगे, तुम दिन को शाम कहो हम शाम कहेंगे, तुम शाम को सुबह कहो हम सुबह कहेंगे। वही हाल हो गया है तेजस्वी जी का नीतीश के प्रति। तो अगर बिहार के भविष्य बर्बाद करने में नीतीश पापी है, तो उस पाप के भागी तेजस्वी यादव है। अगर आज पेपर लीक हो रहा है, तेजस्वी यादव नहीं बोल रहे हैं, तो बिहार जवाब देगा। सीधा समझिए कि तेजस्वी यादव ने बिहार के छात्र नौजवान के साथ बेवफाई किया है, और ये बेवफाई याद रखेगा बिहार तेजस्वी जी। ये बेवफाई बिहार याद रखेगा और इस बेवफाई का जवाब बिहार देगा तेजस्वी जी। आपसे तो वफा की उम्मीद थी ना तेजस्वी। लोगों ने उम्मीद किया था ना कि शिक्षकों का मांग पूरा होगा, छात्रों का मांग पूरा होगा, बेरोजगारी है उसका होगा। सुनवाई कार्रवाई की बात करते थे तेजस्वी यादव, आज क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है? बीएसएससी का पेपर लीक हो गया तो, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, बड़े मछली क्यों नहीं पकड़े गए? तेजस्वी यादव से सवाल है। कौन सा सुनवाई, कौन सा कार्रवाई? आप बोलना बंद कर दिए भाई, सत्ता में आते बोलना बंद कर दिए। आप आज उप मुख्यमंत्री है तो नहीं बोल रहे हैं, तो क्या उम्मीद है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के युवाओं के लिए बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये बेवफाई रास नहीं आई। तेजस्वी जी को इसका परिणाम बिहार का युवा दे देगा। क्या लगता है बार बार जो है पेपर लीक हो जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह लगती है? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो इन लोगों को ये करना चाहिए, तेजस्वी जी से मांग होगा, खासकर नीतीश जी से कोई उम्मीद नहीं रही, उसके बाद आपके सवाल पे आएंगे, कि कम से कम 10,000 का मुआवजा उन तमाम छात्रों को मिलना चाहिए जो ये इस परीक्षा में प्रतिभागी थे। उन तमाम छात्रों को 5,000 से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को तो हालांकि पूरे साल भर का खर्च देना चाहिए, लेकिन इतनी इन लोगों की औकात नहीं है 10,000 रुपया हर एक छात्रों को मुआवजा मिले। नौकरी तो आप दे नहीं रहे हैं, मंगनी में उन लोग भाड़ा भी खत्म हो रहा है, खाना पीना में भी खर्चा हुआ, जाने आने में परेशानी हुई, सो अलग, फॉर्म भराई लगा सो अलग। अब निकलेगा है ही नहीं एग्जाम, फिर एग्जाम आएगा, फिर फॉर्म भरेगा, कहाँ से पैसा आएगा भाई? धान बेच के, गेहूं बेच के, दलहन बेच के, तिलहन बेच के गार्जियन पैसा भेजता है फॉर्म भरने के लिए, अब बार बार पेपरे लीक हो जा रहा है, कहाँ से कितना धान बेचाएगा? इतने बड़े भी किसान नहीं है बिहार में कि हमेशा बेच बेच के अपने बच्चे को देते रहे, नौकरी मिल में नहीं करे। सबसे बड़ा बात जान लीजिए कि ये लोग ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं लाता है क्योंकि पेपर बेचना है। आप ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं लेते हैं? अगर आप पेपर ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपका पेपर बार बार लीक हो जा रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में जितने भी परीक्षाएं हो रही है उसको ऑनलाइन क्यों नहीं किया जा रहा है? ये छात्रों का सवाल है। कई छात्रों ने हमें फ़ोन किया है, व्हाट्सएप मैसेज किया है, फेसबुक पे मैसेज किया। ये जो आज का विश्लेषण है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिहार का हर एक छात्र युवा बोल रहा है कि ये सवाल कीजिए आदर्श साहब। बिहारी करेजा से लोग उम्मीद लगाए बैठे कि आप ये सवाल कीजिए, और हम लोग सवाल करेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं?
बात यह है, एक छात्र ने भी ये जिक्र किया हमसे बातचीत में कि कुछ समय पहले का घटना था, मैं उसका एग्जैक्ट तो नहीं जानकारी है, लेकिन है कि एक अफसर ने सिर्फ इसलिए सेटिंग कर दिया कि हम आपका नौकरी लगा देते हैं, आप मेरी बेटी से ब्याह कर लीजिएगा। यहाँ दामाद और नाती पोता का सेटिंग गेटिंग चल रहा है कि हम नौकरी देंगे, बदले में आप हमारे दामाद बन जाइए। इस स्तर का निचला स्तर का सेटिंग बिहार में चल रहा है। सोचिए ना, दामाद बनावे ला ये लोग सेटिंग कर रहा है। नेता अफसर के खिलाफ नहीं बोल रहा, अफसर नेता के खिलाफ नहीं बोल रहा है। नेता और अफसर का अनैतिक गठबंधन है। ये लोग ब्याह किए हुआ है, नेता और अफसर बिहार में अनैतिक विवाह किया है नेता और अफसर बिहार में। ये नेता अफसर के खिलाफ नहीं बोल रहा, अफसर नेता के खिलाफ नहीं बोल रहा, अफसर नेता का राज नहीं खोल रहा, नेता अफसर का राज नहीं खोल रहा है, और ये लोग मिल के गठबंधन करके ब्याह करके बिहार के बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। बड़ी मछली क्यों नहीं पकड़ी जाती है? बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, मोतिहारी से एगो मास्टर को धर लिए, वहीं पूरे बिहार में सप्लाई चेन कर रहा था, उसी के सेटिंग से पूरे बिहार में पेपर लीक हो गया। बीपीएससी में बड़े बड़े आईएएस अफसरों का नाम आया था, एक की भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? छोटे स्तर के अधिकारियों की ही गिरफ्तारी क्यों हुई? और अपडेट क्या है? आपने पीसी करके बताया कि भाई फलाने ने पेपर लीक किया था, उसको ये सजा मिली थी। आप मिसाल क्यों नहीं कायम कर पा रहे हैं? जब पेपर लीक हो रहा है तो उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि मिसाल कायम हो कि बिहार में कोई हिम्मत न जुटा पाए, रूह कांप जाए पेपर लीक करने से पहले। बिहार के छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने वाले लोगों का रूह कांप जाना चाहिए कि अगर हम पेपर लीक करेंगे तो हमको बीच चौराहा पे, बोर्डिंग रोड चौराहा पे, डाक बंगला चौराहा, गर्दनी बाग में एकदम टांग के और पिटाई किया जाएगा। कोई भी हो, आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, नेता हो, अधिकारी हो या मास्टर हो, कोई भी अगर पेपर लीक सेटिंग गेटिंग का खेला करता है तो उसको चौराहा पे, डाक बंगला चौराहा पे टांग के मारा जाना चाहिए। जीवन का सवाल है, आप समझिए, ये जीवन का सवाल है, नौकरी नहीं है सिर्फ। वो 10,000 20,000 का नौकरी कमाने के लिए वो अपना पूरा जीवन लगा दिया है छात्र। उस छात्र के दर्द को कौन समझेगा? इन हाकिमों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप भी अंबानी नहीं थे नीतीश जी, अंबानी के घर में नीतीश जी नहीं पैदा लिए थे, तो नीतीश जी आप अंबानी के घर में नहीं लिए थे तो बिहार का बच्चा भी किसी अंबानी के घर में जन्म नहीं लिया, गरीब के घर में जन्म लिया है। तो हाकिम से निवेदन है कि अगर आपसे बिहार नहीं संभलता है तो कुर्सी छोड़ दीजिए और बिहार के बच्चों को बख्श दीजिए, बिहार के बच्चों को बख्श दीजिए, निवेदन है। ये लोग भाई आपसे 10th क्लास का आप एग्ज़ाम सही से नहीं ले पा रहे हैं। ये कौन सी सरकार है भाई? ये अंधी बहरी गूंगी सरकार कौन सी सरकार है? आप 10वीं की एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं। 10वां का बच्चा सेटर हो गया है क्या बिहार में? सेटर बिहार में गली गली में घूम रहा है, एक आम आदमी सेटिंग कर देता है। तो सोचिए कि किस लेवल का इन लोग का सिस्टम है, करप्ट सिस्टम है। और अंत में, विश्लेषण के अंत में यही मांग करेंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ। उसके अलावा 10,000 मुआवजा छात्रों को दिया जाए। जितने भी बड़े मछली को पकड़े जाए, छोटे मछलियों को पकड़ने में काम नहीं होगा। कितना भी बड़ा अफसर हो उसको पकड़िए और एक मिसाल कायम कीजिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके अलावा इन लोगों को सार्वजनिक तौर पे छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी गलती के लिए कि भाई हमने आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया। और लोगों से निवेदन है कि चेत जाइए, नहीं तो एक एक बिहारी का भविष्य लोग बर्बाद कर देगा। तो चेत जाइए और सवाल कीजिए और समय मिलने पर बिहार के नेताओं को करारा जवाब दीजिए कि ये बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खेल हुआ है, सेटिंग गेटिंग का खेल, दामाद बेटा का खेल चल रहा है। इस खेल को रोकना पड़ेगा। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे ज़रूर आप बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।